दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो यूपीपी का जो हमारा बैच है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 60 दिन में आप लोगों का एक जो फास्ट रिवीजन की तरह से मैं बेसिकली समझा दूं, ताकि आप जब भी कभी प्रैक्टिस सेट करें या कुछ भी करें तो आपको ये दिक्कत ना हो कि कैसे हुआ। उस चीज को सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व करें तो आसानी से आपको समझ में आए और उसको आप सॉल्व कर पाए। तो बिना देर किए हुए दोस्तों, ये लसा मसा जैसा आप चैप्टर देख रहे होंगे ऊपर, लसा मसा का पार्ट 2, ये वीडियो जो है कौन सा है, पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के सामने मैं इसको बता रहा हूं। आप लोग देखिए क्वेश्चन जैसा आपके स्क्रीन पर है। यदि आपको पसंद आए, आपको यदि कुछ भी इससे सीखें, समझ में आए, तो अधिक से अधिक आप लोग जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, ठीक है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं आप लोगों को और बेस्ट बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। देखिए नेक्स्ट टाइप जो हमने 3 टाइप कल बता चुके थे, वो अगले टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसको आप लोग सॉल्व करिए, देखिए किस तरीके से होगा। तो दोस्तों बिना देर की हुए क्वेश्चन में आप लोग सामने मैं पढ़ रहा हूं कि किसी दूध वाले टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी एक टंकी में 45 लीटर दूध है, ठीक है दोस्तों। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को दूध को पूरा पूरा माप दे। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या पूछा उसने। एक वर्ड से आप पकड़ लेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी हमने क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। इस चीज को आप समझ ले आए, आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जब भी कभी बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या वो पूछ रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा पूछ रहा है और कह रहा है कि कोई ऐसा एक ड्रम, 2 ड्रम है, उसमें कुछ दूध रखे हुए हैं, तो आपको ऐसा कोई पौवा बताना है, ऐसा कोई बड़ा से बड़ा एक पौवा बताना है कि जो दोनों को मापा जाए तो एक्यूरेट माप करके खत्म, शेष ना बचे, ऐसा कोई बताना है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी दूध वाले टंकी 75 लीटर और एक 45 लीटर, कितना कितना है दोस्तों, 75 लीटर और 45 लीटर, 2 ड्रम है, एक 75 लीटर का है और एक 45 लीटर का है। इसमें 2 ड्रम है जिसमें क्या है, आपका दूध भरा हुआ है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो इन दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा मापे, मतलब शेष ना बचे। तो हमने बताया कि बड़ी से बड़ी मतलब क्या होती है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको मैंने बताया था कि मौसम निकालने के लिए आप क्या करिएगा, बड़ी वाली संख्या को लीजिएगा और छोटी वाली संख्या से भाग दीजिएगा, जहां लास्ट में कटे वहां तक जाएंगे। उस कंडीशन में शेष जो बचेगा, जो आप जिससे भाग देंगे वही आंसर। देखिए 45 गुना 90 जाएगा तो एक बार जाएगा 45, ठीक है, घटा देंगे आप 30 बचेगा। फिर अब यहाँ शेष 45 से कम हो गया ना 30, फिर से भाग देंगे, ठीक है, तो फिर एक बार जाएगा 30, फिर अब माइनस करेंगे बचेगा 15, 30 से कम है, फिर से भाग देंगे 30 में। ये आपको ये टॉपिक उतरता जाएगा जब तक कि आपका पूरा, यहाँ देखिए 15 गुना 30 पूरा कट गया, अब ये कुछ नहीं बचा, तो आप जिससे भाग दे रहे थे लास्ट में वही आपका क्या होगा, मौसा होगा, और वही फाइनली आपका इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा इसका, 15 है। क्या होगा दोस्तों, 15। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ए जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपके लिए राइट होगा। और आप लोग ये देखेंगे कि कोई भी अगर भविष्य में कभी भी कोई भी 2 अलग अलग की माप की, वो चाहे दूध हो, चाहे तेल हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे छड़ हो, चाहे कुछ भी, अभी कभी कभी देता सरिया दे देता है, कभी पानी दे देगा, कुछ भी दे आपको, यदि 2 अलग अलग या 3 अलग अलग या 4 अलग अलग कितने भी ड्रम में भरा हो और उसमें ये कहे कि वो बड़ी से बड़ी माप या बड़ी से बड़ी संख्या या कुछ भी बड़ी से बड़ी पौवा बताइए जो इन सभी को पूर्णतया विभाजित कर दे, या इन सभी को माप दे, या इन सभी को काट दे।
ये क्वेश्चन में यदि कहीं आपको दिखे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, और उसको चेक भी आप कर सकते हैं। देखिए जैसे ऑप्शन से भी मैं सिखाऊंगा आपको, ऑप्शन से कितनी फास्ट करेंगे इसको। जब ऑप्शन रहता है ना, ऑप्शन से आप चेक कर लेते हैं इसको धड़ाधड़ भाग दे करके, तब भी पता चल जाता। देखिए 15 से आप भाग देंगे, 15 पचे 75, और यहाँ से 15 तिया 45। यदि ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन आपका अगर होता ए बी सी करके, उसमें ऐसी संख्या जरूर दो दी जाती जिससे ये कटती नहीं, तो दो ऑप्शन तो वहीं आपके कट जाते। बाकी एक दो ऑप्शन से आप चेक करते कि क्या दोनों डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या बड़ी से बड़ी है, मतलब बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा लेंगे, लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, चलिए देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपके सामने। दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा बताइए जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूर्णतः जो है माप सके, पूर्णतया माप सके। तो सेम क्वेश्चन पिछला वाला है दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए इसको लेकर आया हूं कि मान लीजिए कुछ लोगों को समझ में ना आया जो बेसिकली अभी नहीं हो, तो उनको एक से दो क्वेश्चन में हर टॉपिक का दो क्वेश्चन कम से कम करा दूं, ताकि उन्हें एक बार अगर समझ में ना आया तो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। फिर क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, सारा लगेगा। देखिए क्या है वो टंकी की जो माप क्या है, दो टंकियों की धारिता 120 लीटर और दूसरी क्या है 56 लीटर। ये दो टंकी हैं, ठीक है। धारिता मतलब होता है उसकी पूरी कैपेसिटी, मतलब आयतन क्षमता, ठीक है। तो ये दो बड़ी बड़ी टंकियां मान लीजिए है, इसमें 120 लीटर है और इसमें जो है आपका 56 लीटर आ रहा है। अब कह रहा है वो बड़ी से बड़ी आपको पौवा या बड़ी से बड़ी डिब्बा बताइए जिससे मापा जाए तो इसको में भी कोई शेष ना बचे। जब इसको मापा जाए तो 56 लीटर उससे मापा जाए, ये नहीं कि उसमें जो है 50-53 लीटर हो गए, बाकी 2 लीटर बच गया, फिर डिब्बा जो है दोबारा थोड़ा सा उसमें ना बचे। मतलब अगर उसको मापा जाए ना तो पूरा पूरा डिब्बा भर भर के निकाला जाए तो ये खत्म हो जाए, शेष ना बचे। तो ऐसे कंडीशन में ये भी है। तो हम किन्ने क्या बताया कि जब भी कभी बड़ी से बड़ी पूछे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको मौसा निकालना है, तो हमने बताया था कि छोटे वाले संख्या को लिखिएगा अब बड़ी वाली से भाग दीजिएगा कि कहां तक, जब तक कि शेषफल ना हो। तो 56 दूना 112 होता है, तो आप 112 लिख लीजिए, घटा लीजिए, 8 बच जाएगा। ठीक है, अब 8 इससे छोटा हो गया, बचा शेष, तो इसको फिर से भाग देंगे आप। ये महत्तम का थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इसका तरीका थोड़ा अलग होता है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। अब कट गया ना ये पूर्णतया, पूर्णतया कट गया ना, तो जहां से आप भाग जिससे दे रहे थे वही आपका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों वह 8 लीटर का यदि कोई डिब्बा उठाया जाए या उठाता है तो पूर्णतः पूर्णतः इसको मापेगा। देखिए 8 से 56 और 8 से इसको 15 बटे 120, मतलब ये 15 बार में पूरा माप दे। कभी कभी देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और बताता हूँ मजेदार चीज, कि कभी कभी पूछता है ना कि कितनी बार में, तो बड़े वाले डिब्बे को माप देगा, 120 लीटर वाले धारिता की जो टंकी है उसको खत्म कर देगा। तो देखिए आपको मौसम तो निकालना ही निकालना है, साथ साथ ये देखना है कि एक बार में वो डिब्बा 8 लीटर निकालेगा, मौसा हो गया। तो आपको 120 बड़ा वाला डिब्बा का पूछा तो कितनी बार निकालेंगे, तो 15 बार निकालेंगे। कितनी बार, अगर पूछ देता कि बड़ा वाला डिब्बा कितनी बार में खाली होगा, तो आपको देख रहे हैं कि टोटल 120 लीटर है और एक बार में 8 लीटर आप खाली कर रहे हैं, तो भाग देंगे 8 का नाम 8 बचेगा 4, 8 बचे 40, मतलब उसको 12 बार इस डिब्बे से काउंट करके निकालना पड़ेगा, तो बड़ी वाली टंकी खाली होगी। तो कभी दोस्तों यदि पूछ दिया कि बताइए कि वो टंकी कितनी बार में खाली कर देगा, तो यहाँ से आपको दिमाग तुरंत लगाकर आप लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ अब इस टाइप के क्वेश्चन आप पूरा का पूरा लगाएंगे। यदि दोस्तों आपको ये पसंद आया हो, कुछ इससे सीखते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइप में मैं चलता हूँ इससे अगले स्टेप में। देखिए क्वेश्चन,
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जैसा कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो दोस्तों, कभी भी यदि कोई संख्या अनुपात में दे, कभी भी कोई संख्या अनुपात में दे और उसका एक दे दे, या तो लसा दे दे या मसा दे दे, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। मसा तो दोस्तों एकदम आसान होता है। मसा मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, वही मसा मतलब दोनों को काट देगी वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसी से गुणा कर देंगे ना आप, वो मसा निकल जाएगी, ठीक है। और अगर लसा पूछता तो भी, तो अब पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये मसा कैसे आप निकालेंगे। देखिए, कभी भी यदि कुछ संख्याओं का अनुपात दिया हो, तो देखिए यहाँ क्या दिया था कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है। क्या है, 3/4 है। ये संख्या का अनुपात है दोस्तों, संख्या नहीं है। इस चीज को ध्यान देना कि हो सकता है ये संख्या 12 भी हो जाए और ये कुछ और, जैसे देखिए 9 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। ये अनुपात है, मतलब वो संख्या को काटने पर 3 त्रिका 9 3 चौके 12, ये संख्या ये भी हो सकती है, ठीक है। ये संख्या इससे बड़ी भी हो सकती है कि उसको काटने के बाद लास्ट में ये कंडीशन जो मिल जाए उसी को अनुपात कहते हैं कि लास्ट उससे छोटा ना हो, ठीक है। तो अनुपात आपको समझ में आ गया कि ये संख्या नहीं, एक अनुपात है, काटने के बाद छोटी हुई है संख्या, इससे हमेशा बड़ी ही कुछ आएगी, इसके गुणनफल में आएगी इसके, ये चीज। अब देखिए उनका मस, क्या बोला, मस कितना दिया दोस्तों, उनका मस 5, क्या दिया प्रश्न में, 5 दिया ना। उनका मस 5 है, तो लस बताइए। तो देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन होता है, एक तो उनका महत्तम समापवर्तक दे के पूछ देगा पहली संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए। तो हम आपको सब बता दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली संख्या बताइए और दूसरी संख्या बताइए, फिर हम आपको लस मस सारा का सारा बता दे रहे हैं, ताकि आप कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन यदि पूछे तो आप यहीं से निकाल सकें। देखिए ये 3 का अनुपात है, ये 4 का, इन दोनों में बताइए मसा क्या है। आप दिमाग से बताइएगा उन दोनों में मसा क्या है, इन दोनों में मसा क्या है। देखिए इसमें ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट सके, तो केवल एक है। क्या है दोस्तों, एक है, क्योंकि 2 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, तो एक है। तो हमने क्या पाया कि हमारे प्रश्न में हमने क्या पाया कि प्रश्न में मस एक मिला। क्या मिला, एक, जबकि आंसर में उसने कहा था कि मस 5 है। तो हम लिख सकते हैं 1 बराबर 5, एक की वैल्यू 5 लिख देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से मसा 1 आया और प्रश्न के हिसाब से 5, तो 1 बराबर 5 आप कंपेयर कर लीजिएगा। अगर पहली संख्या पूछेगी तो पहली 3 है, दूसरी क्या है, 4 है, तो 1 की वैल्यू यदि 5 है तो पहली संख्या 3 की वैल्यू क्या निकाले आएंगे आप, 3 गुणे 5 15, और दूसरी संख्या 4 थी, 1 की वैल्यू 5 है, तो दूसरी की संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और दोस्तों मौसा आपका प्रश्न में दिया ही है कि 5, और लसा उनका निकालना है। अब लसा निकालना है, तो लसा मैंने आपको बेसिकली बताया था, वही ट्रिक लगाइएगा। तो देखिए पहली संख्या 15 हो गई और दूसरी संख्या आपकी 20 आ गई, इन दोनों का आप लसा नहीं बता देंगे। अब ये वाली विधि से 2 से चेक करते हैं, 15 नहीं कटेगा, 2 से इसको 10 कटेगा, 2 से फिर काटेंगे 15 नहीं कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, फिर अब 2 से कोई नहीं कट रहा है, 3 से 3 5 15 और 5 उतर जाएगा, फिर 5 से आप काट देंगे, सारा कट के 1 आ गया। अब एलसीएम इसका गुणा करते हैं, आप जानते हैं 2 दूना 4 3 12 25 60, तो लसा क्या होगी 60। अब बताइए दोस्तों, कभी भी यदि आपको इस तरीके से अनुपात में क्वेश्चन मिले और उसका लसा दे दिया जाए या मसा दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इस अनुपात में देख लेंगे कि इनका मसा कितना है। तो मसा इनका अनुपात में हम देख रहे हैं केवल दोनों में कॉमन 1 मिलेगा, इसका गुणनखंड केवल एक ही ऐसा है जो दोनों में मिलेगा, तो उसका हम अपने हिसाब से 1 लिख दिए, इसके हिसाब से 5 दिया था, 1 की वैल्यू 5 मिल गई। अब वो संख्या हम गुणा करके इसमें निकाल लिए कि 3 5 15 और 5 चौके 20, पहली संख्या दूसरी संख्या मिल गई। यहां से आपका 15 और 20 कोई संख्या है, उसका लसा निकालना आपको पहले ही बता चुके हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यदि इसका लसा देता तो आप यहाँ दोनों का गुणनफल लेते और लसा जो होता वहां से फिर कंपेयर 1 की वैल्यू निकाल के आप लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए,
समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। यदि समझ में आया तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। कितना है दोस्तों? 3/5 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 75 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक। देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों पिछला वाला, उसमें मौसा दिया था, इसमें लौसा दिया है। आपको मैंने बताया जो तरीका उसी तरीका पर लगेगा। देख लीजिए क्या दिया है अनुपात 3/5 का, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या निकल गई। अब इसने क्या कहा, यदि इनका लौसा 75 है। कितना है दोस्तों इनका लौसा? 75 है, ठीक है। इनका लौसा कितना है प्रश्न के अनुसार? 75 है। हमको क्या बताना है? मौसा बताना है। हम सब बता देंगे आपको, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लौसा मौसा सब बताएंगे आपको, सारा इसी में निकालना सिखा देंगे हम। अब देखिए प्रश्न का अनुपात 3/5 दिया। अब इन दोनों में देखिए लौसा क्या होगा। तो 3 और 5 का बेसिकली आप यहाँ लौसा निकालेंगे तो कोई 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेंगे, 3 से उसके बाद ये कट गया, ये 5, 3 5 से काटेंगे। आप इस तरीके से देखेंगे कि 15 इनका होगा। क्या होगा? लौसा 15 होगा। तो हम यहाँ हमारे हिसाब से लौसा 15, उसके हिसाब से लौसा प्रश्न 75। यहाँ आप कंपेयर करके एक की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ जाकर के काटेगी 15 × 5 = 75। कितना आ गई एक की वैल्यू? 5। कितना आ गई एक की वैल्यू? 5। तो दोस्तों यदि एक की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ इसमें गुणा कर देंगे तो पहली संख्या कितनी आ गई? एक की वैल्यू 5, तो 3 की संख्या 5 × 3 = 15। एक की वैल्यू 5 तो दूसरी वाले की 5 × 5 = 25 निकल गई। अब देख लीजिए आप, ये संख्या मिल गई, यहां से भी आप मौसा निकाल सकते हैं, वरना यहां से भी दोनों में आप देख रहे हैं कि मौसा केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे। तो 1 = 5 है तो यहां से 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अन्यथा आपको ये भी दिखा दूं कि यदि पहली संख्या आपको 15 मिल गई, दूसरी आपको 25 मिल गई, तो इन दोनों का मौसा मैंने भाग विधि से आपको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। 15 × 9 = 15, आप माइनस करेंगे, यहाँ से बच जाएगा 10, फिर आपको 15 में भाग देंगे, 10 × 9 = 10, फिर बच जाएगा आपका 5, फिर आपको यहाँ 10 में भाग देंगे, 5 × 2 = 10। क्लियर दोस्तों? कट करके फाइनली जो आता है ये मौसा होती है। आप देखेंगे मौसा यहाँ से भी निकाला जा सकता है। अब बताइए इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन होगा, आप केवल यहाँ देखेंगे इन दोनों में मौसा दिया है कि लौसा, तो लौसा दिया है तो इन दोनों में आप लौसा निकालेंगे। यदि मौसा देगा तो इन दोनों में मौसा ढूंढ के यहाँ रख करके जो प्रश्न में दिया होगा कंपेयर करके एक की वैल्यू निकालकर उसमें गुणा करके वो दोनों संख्या निकाल सकते हैं। उस संख्या मिल जाएगी तो आप उसका लौसा मौसा गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी पूछ दे। कभी कभी दोस्तों ऐसे पूछ देता है कि यदि इसका लौसा ये है तो आप बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 25 निकल गया। अब इनका गुणनफल जोड़ घटाना कुछ भी पूछेगा आप करके बता देंगे ना? बता देंगे। चलिए अब इससे लगाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड की अंतराल पर बार बार बजती हैं। तदनुसार 36 मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एसआई से लेकर हर एक लेवल में अक्सर देखने को मिल जाता है। आप प्रेटी सेट लगाएंगे या कहीं भी किसी भी चैनल से आप पढ़ेंगे, आपको वहां ये जरूर देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार फिर से दिमाग में बैठाइएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, फिर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। बस एक छोटा सा उसमें एक मिस्टेक लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, बने रहिए देखिए आप लोग लास्ट तक। देखिए क्या दिया हुआ है, 5 घड़ियां क्रम से क्या क्या है, 3, 6, 9, 12। ये क्या दिया हुआ है, सेकेंड, 12 और 15 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड में सारा का सारा दिया है, सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं
वो कोई घड़ी है जो यहाँ पर लगी हुई है, इस तरीके से वो एक घड़ी बजती है जब, तो दूसरी घड़ी, तीसरी घड़ी, चौथी, इस तरीके से वो बजती है। कभी कभी बेल भी दे देता है कि एक बेल जो है, घंटी जो है 3, 6, 9, 12, 15 सेकंड के अंतराल पे बजता है, या कभी सिग्नल दे देता है कि एक सिग्नल जो है 3, 6, 9 के बाद बदलता है। तो आप बताइए कि वो कब एक साथ बदलेंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दे, वर्ड कुछ भी दे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कभी रट लेना दिमाग में कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसका आप एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद फिर जाकर के हम उससे जो भी हमारा एलसीएम होगा उसे डिवाइड दे करके आप देखेंगे। आइए बताते हैं आपको। देखिए, इन सभी का एलसीएम मैंने बताया था कि इसी विधि से लगाइएगा, सबसे आसान पड़ता है। ठीक है, 2 से पहले हम चेक करते हैं, 2 से ये नहीं कटेगा, ये 2, 3, 6, ये 9 नहीं कटेगा, 2 छक्के 12 कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। अभी भी 2 से कटने वाली संख्या है, तो आप 2 से तब तक काटेंगे जब तक कि 2 से कटने वाली कोई भी संख्या हो। ठीक है, अब 2 से कोई संख्या नहीं है। अब 3 से देख लीजिए, 3 एकान्नम, 3 एकान्नम, 3 तिरिक्का, 3 एकान्नम, 3 पच्चे। अब यहाँ देखिए, ये विपरीत है ना संख्या, ये खुद से ही करती हैं, तो हम डायरेक्ट भी इसका निकालेंगे। 5 या 15 और 15 या 45, 45 90, 90 दूना 180। फाइनली आपको क्या मिला दोस्तों, 180 इसका सेकेंड मिल गया। क्या मिला, 180 सेकेंड। इसका क्या निकाला हमने, लसा निकाला। हमेशा क्या निकालेंगे जब ऐसे क्वेश्चन होगा, तो लसा निकालेंगे। अब देखिए, हमारे हिसाब से 180 सेकेंड में क्या होता है, वो एक बार में बजेगी। अब कैसे, देखिए अब क्या होगा, 180 सेकेंड में एक बार बजेगी, तो आपको देखना है कि 36 मिनट कितना दिया है दोस्तों प्रश्न में, 36 मिनट कितना दिया है, 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 36 मिनट में आपको बताना है। तो ये मिनट है, ये सेकेंड है, तो आपको ये मिनट है ना, तो हम इसको मिनट में बदल देंगे, आसानी से ही आप निकाल लेंगे। तो मिनट में 60 से आप सेकेंड से भाग दे देंगे, तो ये मिनट में बदल जाएगा ना। आप यहाँ से भाग देंगे, कितना होगा, 6 × 18, 3 मिनट। हमारे हिसाब से 3 मिनट में एक बार बज रही है, 3 मिनट में एक बार बज रही है, 3 मिनट में एक बार बजेगी। और आपको बताना है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो यही आप लोग गलती करते हैं। तो आप कह देंगे 3 बार में एक बार, तो 36 कितने बार, तो आप कह देंगे 12 × 3 = 36, 12 बार। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो 36 मिनट में, तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो आपको क्या करना है, टोटल संख्या बच्चे एक बार में कितनी बजती है, इसको लिखने के बाद एक ऐड कर देना है। यही एक जो है इंपॉर्टेंट यहाँ ट्रिक, आप लोग लास्ट में लगा करके आप वहां से एक नंबर गलत कर देते हो। तो एक क्यों बजती है, एक क्यों जोड़ते हैं, उसको एक्स्ट्रा क्यों करते हैं। तो एक बार दोस्तों ना, जब ये एक बार तो बज चुकी ना, उसके बाद आप काउंट करते हैं। ठीक है, पहली बार तो एक बार बजी, उसके बाद आप काउंट, पहले वाले को ये ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आगे की बताती है। फर्स्ट टाइम वाला आपको यहाँ एक ऐड कर लेना होता है। अब यहाँ से इसको कटेंगे तो 12 + 1, फाइनली आपका 13 बार बजेगी। दोस्तों कितनी बार बजेगी, 13 बार। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अब आप कभी भी देगा वो आप लोगों को बेसिकली आसानी से लगाएंगे, और इस सभी को बहुत फास्ट से आप लगा सकते हैं। उम्मीद करिए दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। आपको पूरा का पूरा मैथ में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, भले इस समय कुछ आगे पीछे हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों सबको समझ में आया। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं। ऐसे क्वेश्चन को जब भी आए ना कि सिग्नल बदलते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, इतने सेकंड के बाद इतनी ये वो, तो आपको उसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद आपको देखना है कि वो कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने घंटे में पूछता है। जो आपका समय दिया होगा, जैसे 36 मिनट दिया, तो आपको एलसीएम निकालने के बाद उसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसको उसमें बदल लीजिएगा, चाहे वो मिनट में हो चाहे घंटे में हो। तो यहाँ मिनट में था, हमारा आंसर जो सेकेंड में आ रहा था हमने मिनट में बदल दिया। क्यों बदला, क्योंकि भाग देने में हमको आसानी होगी और कटने के बाद सीधा मिल जाएगा। और जितना आएगा कटने के बाद उसमें आप एक जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पहली बार जो बज के फिर वहां से काउंट होता है, वो चीज एक बार छूट जाती है। तो उम्मीद दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसमें से अभी कुछ और बचा हुआ है, आपको मैं कल या शाम तक जब भी ड्यूटी से अपने आऊंगा, अपने ड्यूटी से फारिग होऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।